ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। खातिमुन नबिय्यीन रहमतुन लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल करीम व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा। क़ाला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व उहुश्शु बिहा अला गनमी फ़ीहा मआरिबु उख़रा। सलवात पर मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें ज़ात वाजिब के लिए मख़सूस, जिसके कब्ज़े कुदरत में ये कायनात का वसी और अरीज़ निज़ाम है। हर तारीफ़ उसी के लिए मख़सूस है कि जो कभी जिसकी ज़ात कभी किसी अक्ल में समा नहीं सकती, न कभी इंसान उसकी ज़ात का इदराक कर सकता है, मगर ये कि उसकी मारिफत लाजिम, उसकी इबादत लाजिम। तो ज़रिया एक ही है कि उसके सिफ़ात के ज़रिए, उसके पैगामात के ज़रिए उसकी मारिफत हासिल की जाए। हर तारीफ़ उसी के लिए है जो अव्वल है, आखिर है। अव्वल ऐसा कि किसी की अव्वलियत उस तक नहीं पहुंच सकती, आखिर ऐसा कि कोई आखिर उस तक नहीं पहुंच सकता। उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जिसने दाने को शिगाफ किया है, जिसने रूह को पैदा किया है। उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है उसकी तस्बीह पढ़ रहे हैं। और दुरूद व सलाम, कभी ना ख़त्म होने वाले दुरूद और सलाम उन मुक़द्दस हस्तियों के नाम कि जिनकी मोहब्बत में खुदावंद आलम ने इस कायनात के वसी और अरीज़ निज़ाम को बरक़रार रखा है। उन्हीं के लिए दुरूद व सलाम कि जिनकी मोहब्बत ऐने ईमान करार पाई है, जिनकी मोहब्बत ज़रिया नजात करार पाई है, जिनकी मोहब्बत में ये कायनात बाक़ी है, कायनात का वजूद बाक़ी है। और खुदा का शुक्र कि उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में महफूज है। खुदा का शुक्र कि हमारी सांसें उनकी मोहब्बत में गामज़न हैं, हमारी सांसें उनकी मोहब्बत में जारी और सारी हैं। और दुआ यही है कि ख़ातिमा हो तो उसी मोहब्बत के साथ हो, उनकी विलायत की अज़मतों के साथ हम दुनिया से गुज़रे। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, हर साल की तरह ये 3 रोज़ा मजालिस मुनक़्क़िद हुई हैं इस बारगाह में। और इस साल हक़ीर को शरफ़ है ख़िताब का। और जो उन्वान इन मजालिस के लिए दिया गया है, ख़िताब के लिए, गुफ्तगू के लिए, तकरीबन हज़रात वाकिफ़ हैं, मैं ऐलान कर दूं। उन्वान है असा। असा उन्वान पर ये 3 मजालिस का सिलसिला रहेगा। और मजालिस मख़सूस हैं, अय्याम के मुनासिबत भी है। शहज़ादी कौनैन जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से मंसूब अज़ीज़ान गिरामी,
उन्वान पर गुफ्तगू का आगाज़ चूँकि आज ही से है और लफ्ज़ असा, यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हो। असा कहते किसको हैं? पहला सवाल। अभी हम आयत तक पहुँचेंगे, जिस आयत को मैंने सरनामा बनाया है उस आयत तक हम पहुँचेंगे, मगर पहले तारुफ हो जाए कि असा किसे कहते हैं। तो लुगत के एतबार से, ज़ाहिरी एतबार से असा का माने है लाठी। असा का माने है वो लकड़ी कि जिस पर सहारे के लिए टेक लगाया जाए, जिसको सहारे के लिए टेक लगाया जाए या जिस पर तकिया किया जाए, इसे कहते हैं असा। कि इंसान अक्सर व पेशतर ज़ईफ़ी की कैफियत जब तारी होती है तो उस वक्त इंसान बिना सहारे के चल नहीं सकता, तो लिहाजा उसके लिए जो सहारा बनता है उस सहारे को असा कहते हैं। उस सहारे को असा कहा जाता है। और चूँकि उन्वान असा है और क़ुरआन में असा ये लफ्ज़ मुतअद्दिद मकाम पर अल्लाह ने इसका ज़िक्र किया है, और बिना ज़ईफ़ी के भी असा का टेक लगाना, असा का सहारा लेना अंबिया की सुन्नत रही है, अंबिया का शेवा रहा है। और इसमें ख़ास सबब है। उन्वान का आगाज़ हो चुका है, एक ख़ास सबब है। वो ख़ास सबब ये है कि असा इनकिसारी की अलामत है। असा इनकिसारी की अलामत है, आजिज़ी की अलामत है। यानी दीगर अशिया, तलवार, ये फ़ख्र या गुरूर, तकब्बुर का बास हो सकता है, मगर असा आजिज़ी, इनकिसारी ज़ाहिर करता है। इंसान असा के सहारे से, तो अंबिया की सुन्नत रही है असा। अंबिया में ख़ास तौर पर जो असा का ज़िक्र मुतअद्दिद मकामात पर क़ुरआन में मिला वो है हज़रत मूसा का असा। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा, इनका असा। और मूसा 1,24,000 में है, 313 में है, और 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में मूसा शामिल है। जो 5 नबी सबसे अजीम है उनमें मूसा शामिल है। और मूसा का ये शरफ़ है कि मूसा है कलीमुल्लाह। मूसा से हट के किसी को कलीमुल्लाह नहीं कहा गया। मूसा कलीमुल्लाह है, यानी अल्लाह ने जिससे गुफ्तगू की, अल्लाह ने जिससे बात की, वो है मूसा। और मूसा चूँकि ये 2 लफ्ज़ हैं, एक बना, एक है मुँह, एक है सा। उस ज़ुबान में मुँह सा, मुँह यानी पानी, सा यानी लकड़ी। पानी और लकड़ी, देखिए लकड़ी का कितना गहरा रब्त है मूसा से। लकड़ी का कितना गहरा रब्त है मूसा से। नाम ही में लकड़ी शामिल है। और ये नाम क्यों रखा गया मूसा? पानी और लकड़ी थोड़ा अजीब नहीं है? रखा क्यों गया, इसकी इल्लत क्या है? मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा ताकि उन्वान दूर ना हो जाए। ये मसला ये है कि चूँकि फ़िरऔन मलून के पास जो इल्म रखने वाले थे, उन लोगों ने फ़िरऔन से कह दिया था कि बनी इसराइल में अनकरीब एक बच्चा होगा जो तेरी नीस्त और तेरी नाबूदी का सबब होगा, तुझे मिटाने का सबब होगा, तुझे ख़त्म करने का सबब होगा। तो अब वो साल, ख़ास तौर पे उन्होंने वो साल कहा कि इस साल
एक फर्जंद बनी इसराइल में होगा। तो फिरौन हर हामिला खातून को निगरानी में रखता था। दाया एक बुजुर्ग खातून या दाया अपनी जानिब से उनके यहाँ रख देता था निगरानी के लिए। बेटी होती तो छोड़ देता, अब बेटा होता तो कत्ल करवा देता। मूसा की वालिदा और मूसा के वालिद इमरान, अब जुल्म इतना बढ़ गया था कि लोग, मैं एहतियात से लफ्ज़ कहूँ, यहाँ अहले इल्म बैठे हैं, लोग मर्द हजरात अपनी अज़वाज के करीब जाने से गुरेज कर रहे थे। क्यों? इसीलिए कि अगर ज़ौजा हामिला हो जाए तो एक अजीम मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बेटे पैदा हो रहे हैं तो कत्ल कर दिए जा रहे हैं, नस्ल मिट जाएगी और फिर मुसीबत, तकलीफ, सदमा वो अलग। मगर इमरान ने ऐलान किया। इमरान कौन? मूसा के वालिद। इमरान ने ऐलान किया कि मैं इस हलाल अमल से दूर नहीं रहूंगा। मैं दुनिया के खौफ से कायनात के पालने वाले का खौफ बेहतर समझता हूं। गौर फरमा रहे हैं आप? तो मूसा के वालिद इमरान ने निगरानी के तौर पर एक खातून को अपनी तरफ से, एक दाया को रख दिया कि अगर बेटा हो तो कत्ल कर देना। अब अच्छा, ये एक ख़ास निशानी है अजीज़ा ने गिरामी मादर मूसा के लिए जो कभी और किसी के लिए नहीं मिलेगी। वो क्या है? वो ये है कि विलादत तक, मूसा की विलादत तक मादर मूसा से हमल के आसार नमूदार नहीं थे। हमल के आसार, इसकी मिसाल दी किसने? 14 शाबान की रात, इस मौके की मिसाल दी है। 14 शाबान की रात 255 हिजरी, जब हकीमा खातून 11वें इमाम की फूफी 11वें इमाम से कह रही थी, कहा नहीं सोचा कि फर्जंद ने कहा, भतीजे ने कहा भाई अली नकी अलैहिस्सलाम की बहन, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की बेटी, 11वें इमाम की फूफी, जिनको बुलाया 11वें इमाम ने इसीलिए कि हमारा वारिस आने वाला है नरजिस खातून से, और आई बीबी। तो अब 14 शाबान की रात भी आ गई मगर कोई आसार नहीं, और नरजिस खातून है कि मुसल्ले पर नमाज पढ़ रही है, इबादत में मसरूफ़ हैं, और कोई हमल के आसार ही नहीं है, मगर इमाम कह रहे हैं कि बेटा होगा। अब लोगों का ये कहना है कि हकीमा खातून यहाँ शक में मुब्तला हुई हैं, घबराई हैं, शक किया है। तो अजीज़ा ने गिरामी, मासूम की बेटी है, मासूम की बहन है, मासूम की फूफी है, शक नहीं कर रही हैं, तारीख में लिखवा रही हैं। मिसाल के तौर पे फातिमा बिनते असद, मुहर्रिकों ने कहा घबराई थी फातिमा बिनते असद के मेरे बेटे ने आंखें नहीं खोली। घबराई नहीं थी, मोहम्मद से तस्दीक कर रही थी कि मेरे बेटे ने आंखें नहीं खोली हैं। तो ख्याल किया, तारीख में लिखा जाए ना, ख्याल किया हकीमा खातून बीबी ने, ख्याल किया कि आसार ही नमूदार नहीं। उस वक्त 11वें इमाम ने कहा, फूफी अम्मा खरार रखिएगा, हमने जो कहा वो हो के रहेगा, ये खुदा का वादा है। जैसे मादरे मूसा के लिए हमल के आसार नमूदार नहीं थे, वैसे ही हमारे आखिरी वारिस की मां नरजिस खातून के लिए हमल के आसार नमूदार नहीं हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
चूंकि खुदावंद आलम को तौहीद का मुहाफिज भेजना था, क्योंकि फिरौन खुल्लम खुल्ला फिरौन तौहीद की शान में गुस्ताखी करता फिर रहा था और ख़ुद को खुदा मनवा रहा था। अब खुदा को अपनी तौहीद का मुहाफिज भेजना है, उसके लिए एहतमाम किया। पहला एहतमाम क्या किया? अल्लाह ने डाल दिया। क्यों? क्योंकि तौहीद के मुहाफिज को आना है, कलीमुल्लाह को आना है। उसने वादा किया कि तुम बेफिक्र रहो, अगर बेटा होगा तो हम उसे पोशीदा रख देंगे, मैं फिरौन को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे लिए बेटा हुआ है, मैं वादा कर रही हूँ। अब इनको इत्मीनान हुआ, मगर ज़्यादा देर तो सबसे छुपा के नहीं रख सकते थे। जैसे बेटा हुआ, अब मादर मूसा पे आई कि तुम इसे एक संदूक में डालकर दरिया में बहा दो। माँ के लिए कितना अहम मकाम था, मगर बेटे की हिफाजत ज़रूरी थी, क्योंकि ज़्यादा अरसा ज़्यादा वक्त बेटे की विलादत के आसार नहीं छुपाए जा सकते थे। तो एक झाड़ों पहुँच गया कि जहाँ पर फिरऔन की ज़ौजा अपने लोगों, अपनी ख़वातीन के साथ आराम फरमा रही थी दरिया किनारे। जैसे ही उनको मिला, बच्चे की मोहब्बत दिल में आई, उन्होंने बच्चे को उठा लिया, कहा मैं इसकी परवरिश करूंगी। तो अब पानी और लकड़ी के दरमियान से टकराते हुए गुजरने के सबब अल्लाह ने मूसा का नाम मूसा रख दिया। ये जाहिरी सबब मूसा के नाम का है। तो लकड़ी का रिश्ता तो नाम से ही जुड़ा हुआ है, मूसा के नाम से ही लकड़ी का रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब तफसील में छोड़ूं कि मूसा की परवरिश हुई, मूसा बड़े हुए और तौहीद की दावत देने लगे, वो मामलात होने लगे। उसके बाद मशहूर हो गए मूसा तौहीद की दावत दे रहे हैं। और फिरऔन के लोगों में से एक शख्स मोमिन था, जिसका कुरान में ज़िक्र है। एक मोमिन था और उस मोमिन की हिमायत मूसा को हासिल थी। और फिर ये था कि एक शख्स लड़ने लगा, बिलाखिर मामला इतना बिगड़ गया कि फिरऔन और फिरऔनियत मूसा के दर पे हो गए, मूसा को कत्ल करने के दर पे हो गए। और एक कत्ल हुआ मूसा के हाथों, एक दुश्मन का कत्ल हुआ जिसका जिक्र कुरान में महफूज है। अब मूसा जैसे ही ये मामला हुआ तो अपनी हिफाजत के लिए मूसा दौड़ने लगे, तो खुदा का हुक्म हुआ कि हिजरत कर जाओ। तो जैसे ही हिजरत का हुक्म हुआ, मूसा हिजरत करने लगे। अब यहाँ मूसा मिस्र से निकल के मदीन की तरफ चले। मदीन एक शहर है जो आज के दौर में, जो अरबी एरियों से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं, आज के दौर में अलबदा एक मकाम है। अलबदा वही मकाम है जिसे पुराने दौर में मदीन कहा जाता था। वो मदीन की तरफ रवाना हो गए, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की फिरौन और फिरौनियत से। अब वो हिजरत करके जब पहुँचे, थके हारे थे, भूखे प्यासे थे, इस आलम में पहुँचे, मगर अपने आप की हिफाजत कर रहे थे। ये तमहीद क्यों है वो सुनिएगा। हम पहले ये देखें कि जो हमारा उन्वान है असा, और जो कुरान में मुतअद्दिद मकामात पे मूसा के असा का जिक्र है, तो वो असा मूसा को मिला कैसे, वो असा मूसा के पास आया कैसे। अभी हम आगाज देखेंगे, इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो हम फिर उस असा का अंजाम भी देखेंगे। तो बहरहाल छोटी सी मेहनत है, आप हजरात की तवज्जो चाहिए। आप हजरात वाकिफ़ हैं कि उन्वान क्या मेयार रखता है और कितना दकीक है। बहरहाल आप हजरात की दुआएं हैं तो कोशिश रहेगी बात पहुंच जाए आप तक। शहजादी कबूल करें अपनी बारगाह में। और क्या कहने मजालिस हुसैन के, देखें आप ये भी मौजिज़ा मजालिस हुसैन का कि मजालिस हुसैन अंबिया को भी जिंदा रखे हुए हैं, अंबिया के तबर्रुकात को भी जिंदा रखे हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी मैं यहां गुफ्तगू रोकूं, अभी मूसा हिजरत कर रहे हैं ना, अभी असा मिलेगा, मगर असा ठीक है, असा मिलेगा कैसे मिलेगा अभी हम देखेंगे। मगर अजीज़ा ने गिरामी, जब उन्वान असा है हमारा तो पहले ये भी तो देख लें कि क्या असा पर ईमान रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है असा का जिक्र, पहले ये देखें असा का उन्वान क्यों है, देने वालों ने क्यों दिया।
अजीब उन्वान दिया असा, इसका जिक्र क्यों? ना कुफ्र है। बात पहुंच रही है? असा का इनकार, मैं अपने मौजू की अहमियत बता रहा हूं कि असा का इनकार कुफ्र है और असा पर यकीन रखना ईमान का जुज है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई सूरह हज, इसकी दलील क्या है? आइए एक दलील हम देख लें। सूरह हज, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। खुदा कह रहा है कि शआइर अल्लाह पर यकीन रखना, शायर अल्लाह की ताज़ीम करना, वमन युअज़्ज़िम, शायर अल्लाह की ताज़ीम एहतराम करना दिलों के तक़वे का सबब है। यानी अल्लाह की निशानियों का एहतराम, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करना दिलों के तक़वे का सबब है। यानी जिसके पास तक़वा हो वही अल्लाह की निशानियों का एहतराम, उनकी ताज़ीम कर सकता है। और शायर अल्लाह में एक अजीम शायर है असा। असा एक अजीम शायर है क्योंकि कुरान कह रहा है अल्लाह मिन जानिब अल्लाह असा, और असा का जिक्र, असा का एहतराम ईमान की दलील है। क्यों? कुरान के एक हुर्फ का इनकार पूरे कुरान का इनकार, कुरान के एक एक हुर्फ पर यकीन पूरे कुरान पर यकीन। ईमान का जुज है कि कुरान पर यकीन रखा जाए, मतलब कुरान के हर हर्फ पे यकीन रखा जाए, हर लफ्ज़ पे यकीन रखा जाए, हर आयत पे यकीन रखा जाए। ये ईमान का जुज है कि कुरान में जो अंबिया का जिक्र है उन अंबिया पर यकीन। भाई 1,24,000 में से एक का भी इनकार मुकम्मल 1,24,000 का इनकार है, चाहे नाम पता हो ना हो। 1,24,000 के नाम थोड़े याद है, नहीं याद है, किसी को नहीं याद है, ना तारीख में है ना कुरान में है। उन्हीं के नाम है कुरान में, या कुरान से हट के अक़वाल अइम्मा में, जो कुरान से हट के अंबिया के नाम मिलेंगे आपको, तो उन्हीं अंबिया के वाक़यात मिलेंगे, उन्हीं अंबिया का जिक्र मिलेगा जिनका जिक्र क़यामत तक के लिए अहले ईमान की जिंदगियों की कामयाबी का जरिया है, जिनके जिक्र के सबब इंसान मोमिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। और अजीज़ा ने गिरामी, तबर्रुकात अंबिया में असा शामिल है और असा पर यकीन ईमान का जुज़ है। ये असा की अहमियत है। मगर ये असा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो मूसा तक आया कैसे, मिला कैसे? क्या नाजिल हुआ? नाजिल हुआ, आसमान से नाजिल हुआ? कहा नहीं, आसमान से नाजिल नहीं हुआ, बल्कि जब हिजरत करके वापस आ गई बात, जब हिजरत करके मूसा पहुंचे, कहाँ? मदीन पहुंचे। अब मदीन में पहुंचने के बाद एक कुएं के पास ख़याम किया। वहां पर लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए आए हुए थे। वहां पर दो ख़वातीन, दो औरतें अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए कुएं के पास आई थीं और इंतज़ार कर रही थीं ताकि दीगर मर्द हज़रात अपने जानवरों को पानी पिला के चले जाएं, उसके बाद ये अपने जानवरों को पानी पिलाए। अक्सर आती थी पानी पिलाने के लिए, और इनको वापस जाने में ताख़ीर इसीलिए होती थी कि वो इंतज़ार करती थी। तो मूसा ने देखा कि दो ख़वातीन खड़ी हुई हैं जानवरों के साथ इंतज़ार में। तो मूसा ने सवाल किया, गुफ्तगू शुरू की, भाई क्या बात है, आप लोग ऐसा क्यों खड़े हुए हैं, इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, किस बात का इंतज़ार? तो उन ख़वातीन ने मूसा से बड़े मुअद्दिबाना लहजे में कहा कि मामला ये है कि हम रोज़ इंतज़ार हमें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि ताकि मर्द हज़रात सारे अपने जानवरों को सैराब कर लें, उसके बाद हम अपने जानवरों को सैराब करके वापस ले जाएं, क्योंकि हमारे बाबा ज़ईफ़ हैं, बहुत ज़ईफ़ हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये काम हमको करना पड़ता है। तो मूसा ने कहा ठीक है, तो मैं आपकी मदद किए देता हूँ। मूसा आगे बढ़े, डोल, रस्सी के साथ डोल कुएं में डाला। तो वो डोल ऐसा था कि तारीख़ कहती है कि 10
लोग मिलकर उस डोल को खींचते थे। वो ऐसा डोल था, मगर सब ने देखा कि मूसा ने अकेले ही उस डोल को खींच लिया। मूसा ने अकेले ही उस डोल को खींच लिया, पानी निकाला, पानी दिया, उन्होंने जानवरों को पानी पिलाया। वो शुक्रिया अदा करके खवातीन चली गई दोनों। ये कौन थी? कौमे मदीन के लिए जो अल्लाह ने पैगंबर भेजा था, उस पैगंबर का नाम है हजरत शुएब। हजरत शुएब की ये 2 बेटियां थीं। वो जानवर जो बकरियां थीं वो हजरत शुएब के थे। जैसे ही पहुंचे तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों से कहा, क्या बात है, आज जल्दी आ गए? हजरत शुएब का जिक्र यहां बहुत ज़रूरी है, हमारे उन्वान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हजरत शुएब का बहुत बड़ा किरदार है इस उन्वान पर, बहुत अहम किरदार है। सुनिएगा। तो बेटियों ने जवाब दिया कि एक नेक और सालेह, शुजा, बहादुर, अमीन शख्स हमें मिला, उसने हमारी मदद की। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बहादुर, शुजा कैसे? कहा अकेले ही पानी का डोल निकाल दिया। मदद की, नर्म दिल है, मदद की। कहा अच्छा, शराफत, उसकी शराफत की तुम कैसे गवाही दे रही हो? ठीक है, ताकतवर होगा, मदद कर दी होगी, उसकी शराफत की गवाही तुम कैसे दे रही हो? तो उस बीबी ने कहा, मैं बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूं। बीबी ने कहा कि उसकी शराफत की दलील यह है कि ये शराफत का जिक्र बाद में आया, बीबी ने बाद में किया, पहले बहादुरी का जिक्र किया, मदद का जिक्र किया। तो शुएब ने कहा, हम उससे मिलना चाहते हैं, जाओ उसे बुलाओ, हम मुलाकात करना चाहते हैं। तो वो बीबी गई, वापस आई मूसा के पास, मूसा से कहा कि हमारे बाबा आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आपको उजरत दें कि आपने हमारी मदद की है, कुछ उजरत दें आप। मूसा भूखे थे, थकान बहुत थी सफ़र की, गनीमत जान के चले। मगर जब चलने लगे तो एक बात हुई जिसका जिक्र उस बीबी ने जाने के बाद किया। मूसा को मिलाया, शुएब से मिले, सलाम दुआ हुई, खैर खैरियत हुई। उसके बाद सारा माजरा मूसा ने बयान किया कि मैं कहाँ से आया, क्या हुआ। शुएब ने कहा कि आप घबराइए मत, खौफ मत खाइए, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, खौफ का लफ्ज़ याद रखिएगा। कहा आप खौफ मत खाइए, इत्मीनान रखिए, आप अमान में हैं, बेहतरीन जगह आ गए हैं। और उस बीबी ने कहा कि आप इन्हें उजरत दें, और अगर बाबा अगर आप चाहें तो इन्हें अपना अजीर बना लें, क्योंकि ये मुसाफिर हैं, आए हुए हैं, अपना अजीर बना लें, क्योंकि आप ज़ईफ़ हो गए हैं। और ये अजीर बनेंगे तो इनको उजरत मिलती रहेगी, इनका काम भी होता रहेगा, ये आपकी बकरियां वगैरह चराने में आपकी मदद कर दिया करेंगे, और ये शरीफ भी हैं, अमानतदार भी हैं। तो अब शुएब ने पूछा कि इनकी शराफत की गवाही तुम कैसे दे रही हो? तो उस बीबी ने कहा, इनकी शराफत की दलील ये है कि जब हम इन्हें लेके आ रहे थे तो हालांकि इन्हें कहाँ जाना है पता नहीं था, हमें पता था कहाँ ले जाना, कहाँ आना, यहाँ आना है, मगर इसलिए हम आगे चल रहे थे, ये पीछे चल रहे थे। इन्होंने रोक के कहा कि ए खातून, आप पीछे चलें, मैं आगे चलूंगा, ताकि मेरी निगाहें महफूज रहें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। मैंने इशारा कर दिया ताकि मेरी निगाहें महफूज रहें। तो कहा ठीक है, तुम अजीर बन जाओ। उसके बाद कहा कि अगर 8 साल की मुद्दत तुम अजीर बन जाओगे तो मैं अपनी इस बेटी का अक़्द तुमसे कर दूं, तुम्हें अपना दामाद बना लूंगा। तो या 10 साल के बाद वापस चले जाओ, दोनों में से कोई एक वादा। तो कुरान की तफसीर कहती है कि मूसा ने 10 साल का वादा किया, अजीर बने, खिदमत की, हज़रत शुएब की खिदमत अंजाम दी हज़रत मूसा ने। जब 10 साल मुकम्मल हुए, बस मैंने मुख्तसर किया, जब 10 साल मुकम्मल हुए, अब पूरी तवज्जो। तो अब कहा शुएब ने कि अब आप हिजरत कर सकते हैं, वापस अपने मकाम जा सकते हैं। अपनी ज़ौजा को लेकर जब मूसा निकलने लगे, खुदा हाफिज़ कहने लगे,
तो शुएब ने कहा, वाक़या 2-3 तरीक़े से आए हैं रिवायतों में, मैं एक ज़ाविया पेश कर रहा हूँ ताकि तूल ना हो जाए। तो शुएब ने कहा कि अंदर जाओ और कुछ असा रखे हुए हैं, कुछ असा रखे हुए हैं, उसमें से एक असा तुम ले लो, लेके आओ। मूसा गए, देखा असा रखे हुए हैं कुछ, तो एक असा लेने के लिए मूसा ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही मूसा ने हाथ बढ़ाया, मूसा का हाथ किसी और असा की तरफ जा रहा था, मगर कोई और असा खुद ही हरकत में आने लगा और हरकत में आकर अज खुद वो असा मूसा के हाथ में आ गया। मूसा वो असा लेके शुएब के पास आया। शुएब अलैहिस्सलाम ने उस असा को देखा, कहा ये नहीं, कोई दूसरा लेके आओ। मूसा गए, असा रख दिया। अब दूसरा असा उठाने लगे। याद रखें कि ये जो असा थे शुएब के पास, ये सारे असा अंबिया के असा थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के बारे में। जो इनको विरसे में मिले थे। अब ये असा रख के दूसरा असा उठाने लगे, तो फिर वही असा हरकत में आके फिर हाथ में आ गया। 3 मरतबा यही अमल हुआ। तो शुएब के पास आए, कहा यही असा हरकत करता है और मेरे हाथ में आता है। तो शुएब मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, खुदा ने इसी असा को तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया है, तुम्हारे लिए ये असा खुदा ने मुक़र्रर कर दिया है। अब वो असा शुएब के पास पहले से था, मगर शुएब ने उस असा से मौजिज़े नहीं दिखाए। शुएब से पहले, अब ये कहां से आया शुएब के पास? सुनिएगा जुमला। 5वें इमाम मोहम्मद बाखिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पांचवें इमाम बयान करते हैं कि जब, पूरी तवज्जो, कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, तो जन्नत से निकले, ज़मीन पे आए, तो जब जन्नत से चले आदम, तो कुछ चीज़ें आदम के साथ हो गईं मिन जानिब अल्लाह। उनमें से एक था ये असा, जो जन्नत के दरख्त की लकड़ी से बना हुआ था, जन्नत के दरख्त की लकड़ी से बना हुआ था। वो असा लेके हजरत आदम जन्नत से चले, और आदम के बाद वो असा सफ़र करता रहा, नस्लन बाद नस्लिन अंबिया, होते होते वो असा आदम से लेके शुएब तक पहुंचा। शुएब ने मूसा को अता किया, मगर हैरत यह है कि आदम से शुएब तक असा ने सफ़र किया, मगर उस असा के मौजिज़ात जाहिर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुछ मखसूस उस असा के मौजिज़ात रखे थे मूसा के लिए, मूसा के दौर के लिए। इसीलिए वो असा भी इंतज़ार मूसा में था, मौजिज़ात भी इंतज़ार मूसा में थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। और असा खुद हरकत करके मूसा के हाथ में आया है 3 बार, खुद हरकत करके। अब क्या पता चला? अंबिया के वाकयात ऐसे ही नहीं है कुरान में, ऐसे नहीं है क़ससुल अंबिया में, ऐसे नहीं है अइम्मा की तारीख में। अंबिया के वाकयात, माजी के हालात कुरान में, तारीख में इसीलिए हैं, ख़ास तौर पे इसीलिए हैं ताकि उन वाकयात पर एक इंसान गौर फिक्र करे, एक मोमिन गौर फिक्र करे, ताकि अपने हाल और मुस्तकबिल को संवार सके, ताकि आखिरत के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। ना सिर्फ ये, कैसा आखिरत को कैसे बेहतर कर सके, कि उनके अमाल को देखें, उनकी तारीख़ को देखें, उनके मौजिज़ात को देखें, उनके किरदार को देखें और अपने अखलाक को बेहतर करें, अपने किरदार को बेहतर करें, अपनी फ़िक्र को बेहतर करें, अपनी सोच को बेहतर करें। उन चीज़ों को, अंबिया के जो वाक़यात हैं, उन चीज़ों को, उस सीरत को अपनाएं। ना सिर्फ ये मकसद है, बल्कि इसके साथ शर्त
ये है कि माजी के अंबिया के वाकयात कुरान के हों या आइम्मा के तारीख़ इस्लाम के, उसको देख कर मोमिन उनके जरिए से बसीरत, हिदायत और मारफत मोहम्मद व आले मोहम्मद हासिल करे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। ये मकसद है, सबसे अहम मकसद है अजीजान गिराम। और असा खुद ब खुद आया ना हाथ में, बार बार खुद ब खुद हरकत करके मूसा के हाथ में। क्यों इतनी बेचैनी थी उस असा में कि मूसा कहीं दूसरा असा ना उठा ले, तो खुद हरकत करके मूसा के हाथ में आ रहा है। क्या पता चला? पता ये चला, तवज्जो, पता ये चला, कुल्लु शैइन इर्जी इला अस्लह, हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। आपने गौर नहीं किया? हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। वो असा जानता था कि अल्लाह ने उसे क्यों खल्क किया। उसकी असल थे मूसा, अपनी असल की तरफ पलटना है, इसीलिए बार बार हरकत करके मूसा के पास आ रहा है। यानी हकदार थे मूसा, असा था हक, असा था हक, हकदार थे मूसा। यानी हक बेचैन रहता है हकदार तक पहुंचने के लिए। अब जुमला कहो, चाहे रसूल के बाद लोग खिलाफत गज़्ब कर ले, मगर आज तक अगर बिला फसल खलीफा की गवाही है तो अली के लिए और किसी के लिए नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। समझ रहे हैं आप? तो हक बेचैन है हकदार तक पहुंचने के लिए। तो अजीज़ा ने गिरामी, इस जाविये से चूंकि मजालिस इन अय्याम में है खास तौर पर, तो मुझे यह जुमला कहने दीजिए कि तारीख में यह हकीकत है कि चाहे जो बहाने बनाए गए, चाहे जो वजूहात पेश किए गए, पूरी तवज्जो, चाहे जो वजूहात पेश किए गए, चाहे जो बहाने हुकूमत ने बनाए, आज तक भी बनाए जा रहे हैं, फातिमा का हक फिदक, जागीर फिदक किसकी? बीबी की, ले लिया गया, हुकूमत ने ले लिया। अब वो मुकद्दमा बीबी का, वो खुतबा अपनी जगह, गवाह बीबी के अपनी जगह, मगर आप देखें असा के इस हरकत से एक और बात यह पता चल रही है कि हक हकदार के साथ रहता है, चाहे कोई बीच में आ जाए। हाँ, तारीख में फिदक छीन लिया गया, लोगों ने ले लिया, इस्तेमाल भी किया, मगर बताइए 1400 साल हो गए, क्या कभी आपने सुना कि फलां का फिदक, फलां का फिदक, फलां का फिदक? नहीं, 1400 साल से सुन रहे हैं फातिमा का फिदक। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। यानी अपना देखिए, जो गासिब होता है ना, जो गासिब, किसी का हक छीनने वाला, किसी का हक छीनने वाला, जो चाहे वो गस्ब कर ले मगर वो शय उसके नाम से मंसूब नहीं होती, हकदार के नाम से ही मंसूब होती है। खुदा बेहतर जानता है कि हक किसका है। तो वो असा का हक मूसा का था, मूसा के पास असा आ गया। अब जो हिजरत करके मूसा चले, तो जैसे ही चले तो एक तरफ आग देखी रोशन, जैसे ही आग देखी करीब आए, वो मकाम है तूर का, जैसे ही करीब आए खुदा की आवाज आने लगी कि मूसा इधर आओ। पूछा कौन? कहा मैं तुम्हारा परवरदिगार, मैं तुम्हारा माबूद। मूसा करीब गए। अब कलाम का आगाज हुआ। कलीमुल्लाह है मूसा, और कलाम के आगाज में ही अल्लाह एक सवाल कर रहा है। अजीब सवाल है खुदावंद आलम का। सूरह ताहा, खुदावंद आलम पूछ रहा है, वमा तिल का बियमीनिका
या मूसा, ए मूसा, तुम्हारे ये दाहिने हाथ में क्या है? तुम्हारे ये सीधे हाथ में क्या है? खुदा सवाल कर रहा है। तो मूसा ने जवाब दिया, सरनामा सूरह ताहा की 18वीं आयत हमने पेश की है, इसी को सरनामा बनाया। हालांकि 16-17 आयतें असा के लिहाज से तकरीबन मुतादिद मकाम कुरान, पूरे कुरान में मौजूद है। हमने ये उन्वान, ये सरनामा आयत का क्यों बनाया, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे ही खुदा ने पूछा बियमीनी का या मूसा, वमा तिल का बियमीनी का या मूसा, बताओ ये तुम्हारे सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में ये क्या है? खाला हिया असाया अतवक्कऊ अलैहा, मूसा ने जवाब दिया, परवरदिगार ये मेरा असा है, ये मेरा असा है। गौर करना, ये मेरा असा है जिस पर मैं तब तकिया करता हूं, जिस पर मैं टेक लगाता हूं, जिस पर मैं सहारा लेता हूं, जो भी आप मतलब ले लें, तकिया करता हूं, सहारा लेता हूं, टेक लगाता हूं, ये मेरा असा है परवरदिगार। व उहुश्शु बिहा अला गनमी, और मैं इससे अपनी बकरियों के लिए, जो शोएब के पास से मिले थे सफ़र में, वो वाक़या अलग है, मगर उनके पास बकरियां थे, चराते थे, कहा इसके लिए मैं अपनी बकरियों के लिए इस असा से पत्तियां झाड़ता हूं। उहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिबु उखरा, अब जुमला है मूसा का, फीहा मारिबु उखरा, सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी बकरियों के लिए इससे पत्तियां झाड़ता हूं, इसमें मेरे लिए परवरदिगार ये मेरा ऐसा है, इस पे तकिया करता हूं, बकरियों के लिए पत्तियां झाड़ता हूं, और इसमें मेरे लिए बहुत से फायदे भी हैं, इसमें मेरे लिए और बहुत से फायदे हैं। तो मूसा कुछ फायदे जानते थे ना, इसीलिए तो कहा कि इसमें मेरे बहुत से फायदे हैं। वो क्या क्या फायदे हैं वो अभी हम देखेंगे, मगर पहले ये सुन लें कि बहुत से फायदे हैं। तो परवरदिगार ने कहा कि मूसा इसे फेंको। क्या करो? फेंको। मूसा ने फेंका। बाद में क्या हुआ वो हम अभी सोचेंगे, वो जिक्र करेंगे, मगर आप यहां सोचें कि मूसा है भाई, पहले क्या जवाब दिया था? मेरा आसा है, मेरा आसा है, मैं तकिया करता हूं, इतने फायदे हासिल करता हूं अपने जानवरों के लिए, उनकी ग़िज़ा फराहम करता हूं, ये मेरा आसा है। परवरदिगार ने कहा फेंको। मूसा ने फेंक दिया। पता क्या चला? ये हो इताअत का मेयार, ये इताअत इलाही का मेयार हो। चाहे आपकी कितनी अजीज शय क्यों ना हो, मामला खुदा का हो, इताअत परवरदिगार का हो, तो कुर्बान कर दिया जाए। कोई सवाल नहीं किया मूसा ने कि क्यों फेंकूं, मेरा ऐसा इतने फायदे देता है, मेरे इतना मददगार है मेरा। मगर अल्लाह ने कहा फेंको। मूसा ने फेंक दिया। जैसे ही फेंका सांप बन गया आसा, सांप बन गया। और जैसे ही सांप बना मूसा घबराया, मूसा को खौफ हुआ, डर, जाहिर सी बात है। सवाल यह है कि मूसा डरे, कई मकाम पे कुरान ने जिक्र किया है इसका। अब मूसा खौफ खाए हैं, क्यों? मूसा ने तो कहा मेरे बहुत फायदे हैं। इसका मतलब, खौफ खाने का मतलब क्या है? यहां खौफ खाने का मतलब क्या है? यहां खौफ खाने का मतलब यह है कि मूसा ये नहीं जानते थे कि यह आसा सांप भी बन सकता है। मूसा ये नहीं जानते थे कि अभी इस असा में और क्या कमालात हैं। और याद रखें, उलमा का कहना एक मखूला है, एक कौल है उलमा का, कि अगर हादिसा मखलूक की तरफ से हो, शौरा इकराम बैठे हैं, जुमला सुनिएगा, अगर मखलूक की तरफ से हादिसा हो तो ना डरना कमाल है। जैसे आतिश नमरूद, इब्राहिम नहीं डरे,
इब्राहिम ने खौफ खाया? नहीं, इत्मीनान था। क्यों? क्योंकि यह हादिसा मखलूक की तरफ से था। इब्राहिम को यकीन था अपने परवरदिगार पर, मगर अगर कोई अम्र खुदा की तानिब से हो तो डरना कमाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हादिसा मखलूक की तरफ से हो, जानते हैं ना, डरना कमाल है। अम्र खुदा की तरफ से हो तो डरना कमाल है। ये खौफ किस बात का खौफ है? एक तो ये कि मूसा देख रहे हैं कि ये जादू नहीं है। जादू से वाकिफ थे, मूसा देख चुके थे जादू लोगों का। तो मूसा का खौफ क्या है? याद रखें, जादूगरों ने भी, अब वो वाकया हम कल देखेंगे इंशाल्लाह, जादूगरों ने भी अपनी लाठियां फेंकी, सांप बन गए। तो जादूगर डरे? खौफ खाया जादूगर डरे? खौफ खाया उन लोगों ने? नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो जादू था। मतलब आंखों का धोखा, यानी वो जो लाठियां, उनकी रस्सियां सांप बन रही थी, वो असली सांप नहीं थी, वो आंखों का धोखा था, जादू था, हकीकत में मबनी नहीं था, वो जादू था। जादू और मौजिजे में यही फर्क है कि जादू आंखों का धोखा है, मौजिजा हकीकत पे मबनी है। अब मूसा जो ये देख रहे थे, जानते थे कि परवरदिगार की तरफ से है, ये सांप बन गया है, ये हकीकत है। यहां फितरत का कमाल बता रहे हैं मूसा डर के। खुदा ने कहा ला तखफ, मूसा डरो मत, पकड़ लो, हाथ बढ़ाओ, इसे पकड़ लो। अब रिवायत में मिला कि उसके बावजूद मूसा ने अपनी आस्तीन, जो नहीफ सा एक ऊनी कुर्ता पहने हुए थे, उसकी आस्तीन में अपनी उंगलियां छुपा के पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो खुदा ने पूछा कि ऐ मूसा, ये आस्तीन, ये ऊनी कुर्ते की ये आस्तीनें तुम्हें बचा सकती हैं? तो मूसा ने कहा परवरदिगार, जानता हूं ये आस्तीनें नहीं बचा सकती, मगर मैं अपनी कमजोरी का इजहार तो करूं। मैं अपने खौफ को, मैं कमजोर हूं। तो अल्लाह ने कहा कि हम कह रहे हैं ला तखफ, मत डरो, थामो इसे, हम इसे वापस पलटा देंगे। मूसा ने हिम्मत की, उसके गले को पकड़ा, सांप के गले को पकड़ा, वो वापस असा बन गया। तो ये मौजिज़ा जाहिर हुआ। ये क्या था? यानी अभी मूसा सफर करके जा रहे हैं, तो अल्लाह ने पहले ही मूसा को ये आगाह करवा दिया कि देखो तुम्हारा आसा ये भी कर सकता है, यही करना है, अब जाओ फिरौनियत को नाबूद करने के लिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। अब जाओ फिरौनियत को नाबूद करने के लिए। आज पहली मजलिस है, काफी वक्त हो गया है, 2-4 लम्हे और दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे सिलसिला। अभी 2 दिन हैं, जाविये बहुत से हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पेश करने की। इंशाल्लाह वक्त यह है कि 8:30 बजे मजलिस का आगाज़ हो जाएगा और हदीस किस्सा 2 मरसिये रहेंगे, उसके बाद जिक्र 8:30 बजे, इसीलिए कि हमारे शहर में मेहमान जाकिर आए हुए हैं, उनके मजालिस हो रही हैं, तो वो थोड़ा पहले शुरू हो रही हैं ताकि कुछ मोमिनीन के लिए दुश्वारी ना हो, इस बात का ख्याल बानियान ने किया है। बहरहाल तो कहा था मैं कि मूसा सफ़र पे हैं, अभी जाने वाले हैं, अल्लाह ने आगाह करवा दिया कि देखो ये अज़दहा, ये सांप बन सकता है। अब इसकी शक्ल, ये तो बात हो गई, असा था लकड़ी का टुकड़ा, इसकी शक्ल क्या थी? अब इमाम फरमाते हैं कि इसकी शक्ल ये थी, उस असा की शक्ल ये थी कि नीचे से 2 टेढ़ी शाखें थीं और सिरहाने से उस असा की ऊपर से 2 शाखें निकली हुई थीं उस असा की। और जब वो अज़दहा बनता था, वो वाक़यात जो तारीख में है, कल हम एक आध देखेंगे, जो अज़दहा बनता था तो वो जो 2 सिरे होते थे सिरहाने, उसके ऊपर के हिस्से में जो 2 शाखें होती थी, वो एक बड़ा अज़दहा का मुंह बन जाता था, बहुत खतरनाक सियाह रंग का, जिसमें से आग के शोले निकल रहे हैं, ऐसा।
तो ये मुजिज़ा था। मगर जैसे ही आप असा की शक्ल देखें कि उसके सिरहाने से दो शाखें निकल रही हैं, दो शाखें निकल रही हैं, तो अज़ीज़ान गिरामी फ़िक्र काम करते हुए ये आवाज़ दे रही है कि ये असा है मूसा का और इसकी शक्ल बड़ी अजीब, इसके ऊपर के हिस्से से दो शाखें निकल रही हैं। पूरी तवज्जो आज की मजलिस में ख़त्म कर रहा हूँ। दो शाखें निकल रही हैं, तो दो शाखें जब भी आप असा मूसा के असा की शक्ल किसी से पूछेंगे जानने वाले से, और जो बताएगा तो उसको बताने के लिए मिजाज है इंसान का, बताने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा, और हाथों में दो जाविये हैं बताने के। वो या यूँ बताएगा कि ऐसी दो शाखें निकली हुई थी, या यूँ बताएगा कि ऐसी दो शाखें निकली हुई थी, बताने के लिए कि ऐसी शाखें तारीख़ ने लिखी हैं कि ऐसी दो शाखें निकली हुई थी। एक सलवात पढ़ें आप हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। तो दो शाखें निकली हुई थी। ये अब शक्ल है, कहाँ से आया, सफ़र कैसे हुआ उस असा का, हम अभी देख चुके हैं। कहाँ कहाँ से सफ़र करके ये असा मूसा तक पहुँचा, अल्लाह ने क्या बताया यहाँ। अब शक्ल है, शक्ल मूसा के असा की क्या है कि सिरहाने से ऊपर के हिस्से से दो शाखें निकली हुई हैं। अजीज़ान गिरामी, ये मूसा का असा है और गहरा ताल्लुक़ है सांप से, अजदहा से। असा का गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि तारीख़ी वाक़यात में भी सामने अजदहा सांप नज़र आए, खुद ये असा अजदहा बन जाया करता था। गहरा ताल्लुक़ है इससे, और शाख इसकी दो शाखें निकली हुई हैं। तो क्या रब्त है, ये मूसा है। मगर हमने तारीख़ में देखा कि एक छोटा सा नौमौलूद शहजादा जो झूले में है, जब उसके पास एक अजदहा आया तो उसने मूसा के असा के सिरहाने की शक्ल को अपनी दो उंगलियों को बनाया और बना के अजदहा को चीर के दो टुकड़े कर दिए। या एक फिक्र और आप गौर करें, ये हथियार बन जाता था, जब चाहे दुश्मनों के मुकाबले में हथियार भी बन जाता था। मूसा ने कहा ना, तकऊ अलैहा अहुशु बिहा, ये सब कहते हुए क्या कहा, फीहा मारिबु उखरा, मेरे बहुत से फायदे हैं इसमें। तो पूरे फायदे, अब जुमला सुनिएगा कि शहजादगान औनो मोहम्मद के ग़ुलामान की जानिब से ये मजलिस का इनकाद है, इन मजालिस का। तो अब फ़िक्र आवाज़ दे रही है कि अल्लाह ने ये मूसा को असा दिया और अली को जुल्फ़िकार दी। मूसा को असा दिया, अली को जुल्फ़िकार दी, और जुल्फ़िकार का मुंह, जुल्फ़िकार का ज़ाहिरी हिस्सा उसी अंदाज में दो शाखें निकली हुई। मगर फ़र्क यह है कि मूसा के असा के लिए कभी नहीं मिलेगा कि जब यह असा इस्तेमाल होता था तो नस्लों को देख के होता था। और असा आदम जन्नत से लेके आए, जुल्फ़िकार नाजिल हुई है। फर्क देखिएगा, जुल्फ़िकार नाजिल हुई है और ये मूसा से मखसूस है, मूसा के दिल का सुकून है और फिर हिफाजत तौहीद में यकीनन कारगर है। मगर जुल्फ़िकार नस्लों को देख के ईमान की हिफाजत करती हुई चल रही है। तो पता क्या चला, पता ये चला कि सुकून हस्ती कहाँ, दीन का करार कहाँ, सुकून हस्ती कहाँ, दीन का करार कहाँ। भाई असाए मूसा कहाँ और जुल्फ़िकार कहाँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। याद असाए मूसा कहाँ और जुल्फ़िकार कहाँ। तो अब मुझे जुमला कहने दीजिए। शहजादगान मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की जानिब से ये मजलिस का इनेकाद जैसे कि रुक़े में लिखा हुआ है। तो फ़िक्र ने काम किया कि ये जुल्फ़िकार का जो मुंह है या असा का जो मुंह है, जो सरानी ऊपरी हिस्सा है, दो शाखें निकली हुई, तो अजीब अंदाज में
करबला का मैदान नजर आया और करबला के मैदान में ये दो शहजादे नजर आए जिसके पास तलवार नहीं थी, क़िबला बैठे हुए हैं, तलवार नहीं थी, नीमचे थे, दो नीमचे थे, और दोनों नीमचे जब चल रहे थे तो लोगों को जुल्फ़िकार नजर आ रही थी। वेगामे ओनो मोहम्मद वो शाहकार बने, संवर के हैदर जाफर के यादगार बने, सिखाई हजरत अब्बास नहीं तेग जनी, दो नीमचे हुए एक जा तो जुल्फ़िकार बने, दो नीमचे हुए एक जा तो जुल्फ़िकार बने। तो अब मैं ये जुमला कह रहा हूं, चूंकि उन्वान सा है तो एक ज़ाविया है अजीज़ान गिरामी, तो जुमला कह रहा हूं कि करबला की जमीन पर ये ओनो मोहम्मद के नीमचे नहीं, मूसा का असा दो हिस्सों में तकसीम होके चलता हुआ नजर आ रहा था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। ओनो मोहम्मद के नीमचे नहीं बल्कि मूसा का असा दो हिस्सों में तकसीम होके दुश्मनों के मुकाबले में नजर आ रहा था। बहरहाल अब ये मूसा के असा की शक्ल इमाम ने बताई कि ऐसा था। उसके बाद अब इसके फायदे, मूसा ने क्या कहा, काला हिया आसाया व तवक्कऊ अलैहा, उसके बाद व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा माआरिबु उखरा। अब ये माआरिबु उखरा की तफसीर, माआरिबु उखरा, मूसा क्या कह रहे हैं, मेरे बहुत से फायदे हैं परवरदिगार इस असा में, बहुत से फायदे। तो अब उन फायदों को जो आलम इस्लाम ने कबूल किया, पहले जुमले कह के कह रहा हूं, आखिरी हिस्सा है आज की तकरीर का, आलम इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा। आलम इस्लाम ने कबूल किया, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र ने कबूल किया कि जो मूसा ने कहा ना कि मेरे इस असा में कई फ़ायदे हैं, उसमें एक फ़ायदा तो जाहिर किया, दो फ़ायदे पहले जाहिर किए कि मैं इस पर तकिया करता हूँ, सहारा लेता हूँ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज़ कि मैं अपनी बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ। तीसरी चीज़, इससे मेरे बहुत से फ़ायदे हैं। तो बहुत से फ़ायदों में मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन लिख चुके हैं और उनके साथ हमारे पास अइम्मा की रिवायतें मौजूद हैं कि जिसमें अइम्मा ने फरमाया कि ज़ादे राह इस असा पे बांध लिया जाता था। एक फ़ायदा यह था, एक फ़ायदा यह था जब प्यास लगती थी ज़मीन पे मारते पानी निकल जाता था, और जब भूख लगती थी तो इस असा को गाड़ देते ज़मीन पर, तो एक दरख्त बन जाता, फल ज़ाहिर हो जाते और हस्ब ज़रूरत रिस्क हासिल हो जाता। और एक फ़ायदा यह था कि दुश्मनों के, हमने देखा दुश्मनों के मुकाबले में हथियार बन जाता था यह ऐसा। और एक फ़ायदा यह था कि कभी सांप बन जाता था, कभी अजदहा बन जाता था। और एक फ़ायदा यह था, सुनिएगा, कि जब सूरज डूब जाता था और अंधेरा हो जाता था तो ये जो दो शाखें थीं, ये दो शाखें खंदील बन जाती थीं, इनसे रोशनी फूटती थी और जहां तक मूसा की नजर जाती वहां तक ये रोशनी देती थी, ये ऐसा रोशनी देता था। और इतना ही नहीं, कभी मूसा की तबीयत तन्हाई और वहशत महसूस करे तो ये असा मूसा से कलाम करता था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। बात समझ में आ रही है? तो अब मूसा के असा का मूसा से कलाम करने पर किसी को हैरत नहीं कि भाई मूसा का असा कैसे कलाम, कलाम मूसा की तन्हाई में मूसा का सहारा है वो असा, और असा कलाम भी कर रहा है तो परवरदिगार की कुदरत है। अगर असा कलाम करे तो हैरत नहीं, तो इस पर भी हैरत नहीं कि अली की जुल्फ़िकार फातिमा से बात कर रही है। पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे कई फायदे हैं इस असा में। और फिर आखिर में एक जुमला बड़ा अजीब लिखा कि 1000 मौजिज़ात का मजहर था ये असा। 1000 मौजिज़ात का मजहर ये असा। थोड़ी सी गुफ्तगू हम कल पे छोड़ते हैं, वक्त हो गया है। अब एक बात कह के आखिरी हिस्सा, असा लकड़ी का बना हुआ, यहाँ जाकिरीन बैठे हैं, अहले इल्म बैठे हैं, शोरा बैठे हैं,
दुआओं से नवाजिएगा। लकड़ी का बना हुआ है भाई, ठीक है ना, जन्नत की लकड़ी का बना हुआ। आदम लेके ज़मीन पे आए थे, उसके बाद नबियों पे आते चलता रहा ऐसा, ये शोएब तक पहुंचा। शोएब ने अपने दामाद मूसा को दिया और फिर मौजूद ज़ाहिर होने लगे, मगर था तो लकड़ी का था। अभी हम इसके बातिन में नहीं जा रहे हैं, असा की बातनी हकीकत कल देखेंगे। आज सिर्फ ज़ाहिरी कैफियत पे बात हो रही है कि लकड़ी का है, बेजान है, मगर वक्त आने पे खुद हरकत भी कर रहा है, वक्त आने पे भूखे को पानी भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, सफ़र में मदद भी कर रहा है। जुमले ख्याल में रखिएगा, वक्त आने पे मुसाफिर की मदद भी कर रहा है, तारीकियों में रोशनी भी दे रहा है। 1000 मौजिज़ात का मज़हर है, फ़ायदे दे रहा है। तो दुनिया को हैरत नहीं है, दुनिया को हैरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? खुदरत है खुदा की। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप आइए हमारी मजालिस में और फिर तासुब का चश्मा उतार के आइए। जब एक लकड़ी का टुकड़ा इतनी बरकतें दे सकता है, यकीन है आपको, लकड़ी का टुकड़ा है, बरकतें दे रहा है, लकड़ी का टुकड़ा है, बरकतें कैसे दे रहा है? या किसी के भी, सुनिएगा जुमला सुनिए, क्या किसी भी हाथ में आ जाए तो वो ऐसा इतनी बरकतें दे सकता है? सवाल है, क्या कोई आदमी, कोई आम इंसान वो ऐसा उठा ले? पहले तो उठा ही नहीं सकता क्योंकि मासूम का है। उठा ले, चलिए फर्ज कीजिए, क्या वो मौजिज़े साजिर करेगा? क्या अंधेरों में रोशनी देगा? क्या रिस्क देगा? तो नहीं। क्यों? इसीलिए कि हाथ भी तो वैसा चाहिए, इसीलिए कि निस्बत भी तो चाहिए। लकड़ी का टुकड़ा है तो क्या हुआ? अगर मासूम से मंसूब है तो अंधेरों में रोशनी भी देगा। लकड़ी का टुकड़ा है तो क्या हुआ? बेजान शय है तो क्या हुआ? अगर मासूम से मंसूब है तो 1000 मौजिज़ात का मजहर बन जाएगा, इतनी मुश्किलों में मददगार बनेगा। हम भी यही कह रहे हैं, आप ये ना देखिए कि ये झूला किस चीज से बना हुआ है, ये अलम किस चीज से बना हुआ है, ये ताजिया, अरे मासूम मूसा से नहीं, फखरे मूसा से मंसूब है, औलाद भी देगा, बरकतें भी अता कर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। शुक्रिया। आप ये क्यों देख रहे हैं कि लोहे का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है, किस हैयत में बना हुआ है, किस शक्ल में बना हुआ है? ये मत देखिए, बस ये देखिए कि किससे निस्बत है। मूसा से नहीं, फखरे मूसा से मंसूब है, फखरे मूसा से मंसूब है, वारिस मूसा से मंसूब है, तो ये बरकतें देंगा, बिल्कुल देगा, अंधेरों में रोशनी देंगे ये चीजें। और यही है हमारा सहारा, यही है हमारे लिए असा। और अजीज़ान गिरामी, एक कैफियत असा की ये ज़ाहिरी कैफियत है। हम इतनी बातें कर चुके हैं और इंशाल्लाह कल करेंगे, और 2 मजालिस बाकी हैं। 8:30 बजे मजलिस का आगाज़ हो जाता है। आप हजरात से गुजारिश है शिरकत फरमा लिया। बहरहाल आज की गुफ्तगू को मैं यहीं ख़त्म करता हुआ कि एक ज़ाहिरी कैफियत असा की, जो हमने पहले आगाज़ में कहा कि जब इंसान नातवान हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है, तो ऐसी कैफियत में सहारे की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए, और उस सहारे को असा कहते हैं, उस सहारे को असा कहते हैं। मगर जवानी की कैफियत में असा लेने की ज़रूरत नहीं है। सत्रह 18 साल का सिन असा पे तकिया करने का सिन नहीं है। मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, एक मिसरा ही पढ़ूंगा। एक मिसरे की तरफ आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। हमेशा हमने सुना, खुदा इन मरसिया निगारों को, जो मरसिया इन वो थे जिन्होंने ये मरसिया लिखे हैं, उनकी अरवाह को शाद फरमाए, उनके दर्जात आला से आला फरमाए। हमारी मजलिसों के लिए असा है मरसिए।
अब आप गौर करें, मैं एक ही मिसरा बंद पढ़ूंगा मगर एक मिसरे पे खास तवज्जो, बड़ी पढ़ा जाता है मरसिया, अक्सर आप गौर नहीं करते कुछ लफ्ज़ों पे, आप गौर करें, काफ़ी है हमारे रोने के लिए। 17-18 साल का सिन, असा पे तकिया करने का सिन तो नहीं है, मगर बादे रसूल, जैसे रसूल की आंखें बंद हुई, जुल्म का तूफान उठा। किस पर? आले रसूल पर। आले रसूल में एक वो बीबी कि जिसका एहतराम रसूल करते थे, जो मादनी इस्मत है। 18 साल का सिन है, मगर अजीब तारीख है। हमारे आंसू बहाने के लिए मिसरा काफी है। बिस्तर से थर थरा के उठी, थाम कर असा। खत्म की मैंने बात। बिस्तर से थर थरा, भाई पहले तो थर थराना, क्या थर थराने की कैफियत नज्म की है अज़ीज़ाने गिरा। बिस्तर से थर थरा के उठी, थाम कर असा। खबरे नबी पे फातिहा आखिरी पढ़ा। हमसाइयों के घर गई रुखसत को और कहा। क्यों गई हमसाइयों के घर? क्यों गई ये हमसाइयों के घर? क्यों गई? हमसाइयों के घर गई रुखसत को और कहा, लो साहिबो बहल करो। पहल नहीं, बहल, बा हा लाम। बहल का एक मतलब है मुआफ करो। बहल का एक मतलब है दरगुजर कर दो। बहल का एक मतलब है उफ कर दो। ऐन फेवाओ, उफ कर दो, दरगुजर करो, माफ करो। अब मिसरा सुनिएगा क्यों कह रही हैं। खबरे नबी पे फातिहा आखिरी पढ़ा। हमसाइयों के घर गई रुखसत को और कहा, लो साहिबो बहल करो, अब कुछ है मेरा। अब बहल करो, अब कुछ है मेरा। अजीब अंदाज में इस मकाम पे आने के बाद आप गौर करें कि बीबी क्या कहना चाहती हैं। बहल का लफ्ज शायर ने क्यों रखा कि लो साहिबो बहल करो, अब कुछ है मेरा। ईज़ा थी तुम सबों को, खत्म की मैंने बात। ईज़ा थी तुम सबों को, शिकायतें करते थे अली से, मेरे रोने के लिए शिकायतें करते थे, मेरे रोने पर। ईज़ा थी तुम सबों को मेरे शोर शैन से, अब फातिमा न आएगी कल सोना चैन से। अब वो औलाद नहीं आएगी, अब फातिमा जा रही है। उम्मत ने 18 साल के सिन में ज़ईफ़ बना दिया है। मैं खत्म करूं मजलिस। 18 साल में ज़हरा ज़ईफ़ नजर आई, मगर तारीख और वक्त बढ़ा, जुल्म भी बढ़ा। एक बीबी 4 साल की शाम के जिंदान में ज़ईफ़, यह सबकी तारीकी, वह सबकी तारीकी, वाह गुर्बता।